तो जी आज का क्लास का टॉपिक है इंडो पैसिफिक और हम इसको साइनो यूएस कोल्ड वार के सेंस में देखेंगे। और जी इससे रिलेटेड जो है मैं आपको ब्रीफ करता रहूंगा। तो पहले जरा इशू ब्रीफ देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को जरा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं। इंडो पैसिफिक जो है वो असल में इंटीग्रेटेड रीजन है जो कंबाइन करता है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को और लैंड मासेस को जो उसके सराउंड करती है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। और अगर हम इसकी बात करें तो ब्रॉडली सेट कहा जाता है कि फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका अक्रॉस द इंडियन ओशियन टू वेस्टर्न पैसिफिक, यानी ईस्टर्न अफ्रीका से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक तक का जो रीजन है इस पूरे को ये कवर करता है इंडो पैसिफिक के अंदर। और अगर हम इसकी बात करें डिप्लोमेटिक नोमेनक्लेचर के सेंस में, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टर्म को क्वाइन किया था इंडो पैसिफिक को। और इसका असल में मकसद ये था कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसको मोर इंक्लूसिव और उसकी जो एलिवेट किया जाए उसका स्टेटस, ताकि जो काउंटर वेट किया जाए चाइना को। तो अगर हम देन फिर हम देख लेते हैं व्यूज ऑफ चाइना एंड यूएसए ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। अगर हम यूएस के व्यूज को देखें तो ओबामा की जो पाइवट टू एशिया पॉलिसी स्टार्ट हुई, वहां से हमें ये नजर आता है कि वो पॉलिसी थी असल में साउथ ईस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट होना मिडिल ईस्ट से। और बहुत ट्रंप और बाइडेन ने इस बात को यकीनी बनाया जब उन्होंने अपनी इंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन इन टर्म्स ऑफ अलायंसेस मेकिंग एंड डिफेंस पैक्ट मेकिंग इंट्रोड्यूस की, और ये फॉरेन पॉलिसी का वो एक नोमेनक्लेचर बन गया। ऑल्दो देयर इज कोई कंसेंसस नहीं है रीजनल कंट्रीज के बीच में, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो एरिया है उस रीजन का जो है वो इंडो पैसिफिक क्लासिफाइड करता है। चाइना व्यू करता है इस इंडो पैसिफिक टर्म को कि चाइना कहता है कि ये असल में यूएस की फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है, ताकि जो रीजनल अलाइज हैं उनकी स्ट्रेटेजिक एम्बिशन को बेनिफिट किया जाए और इसको यूटिलाइज किया जाए फॉर काउंटरिंग चाइना। और अगर हम इसमें इंडिया और जापान के व्यूज देख लें इंडो पैसिफिक में, तो इंडिया और जापान जो है इंडो पैसिफिक को इनका इनकैप्सुलेट करते हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स को, यानी एशिया और अफ्रीका को। और ये असल में कन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशियंस है, इंडियन एंड पैसिफिक, मैंने आपको बताया। अब जरा इसकी इंपॉर्टेंस बात कर लेते हैं। हम इसकी इंपॉर्टेंस जो है मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी देखेंगे और सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी इसकी देखेंगे। तो जी अगर इसके बारे में रॉबर्ट कैप्लन ने कहा था अपनी एक किताब में कि इंडियन ओशियन रीजन जो है वो असल में सेंटर स्टेज होगा 21st सेंचुरी का, और जो भी इस पर रूल करेगा वो असल में जो है वो वर्ल्ड इनका एक हेजिमोन राइज होगा। और फिर अगर हम इसकी सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखें, तो अगर हम यूएस को कंसीडर करें तो यहाँ यूएस के मुताबिक 7 में से 10 लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज हमें यहाँ मिलती है। दुनिया की 10 बड़ी जो आर्मीज है उनमें जो है उनमें से 7 जो है वो स्टैंडिंग है इस रीजन के अंदर। और दुनिया की 1/3 जो ग्लोबल शिपिंग लाइन्स हैं वो साउथ चाइना सी से पास होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 38 कंट्रीज हैं जो कि इसका पार्ट है रीजन का। और 44 जो है परसेंट ऑफ अर्थ एरिया जो है ना, टोटल सरफेस एरिया को ये इंडियन ओशियन रीजन कवर करता है। और इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं वो दुनिया की जो जीडीपी है वर्ल्ड की 62% जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और दुनिया की जो 64% पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की जो एरिया होम है वो भी यही जो है, मैं जैसे बात की कि 44% जो है ये अर्थ टोटल सरफेस एरिया है। और फिर 50% ग्लोबल ट्रेड जो होती है वाटर्स की, दुनिया की पूरी जो ट्रेड होती है 50% वो दोनों यही इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के थ्रू होती है। अच्छा जी, ये तो थी इसकी सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब जरा हम इसकी जो है मिलिट्री इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो जरा बात करते हैं टेरिटोरियल मिलिट्री की। अगर बात करें तो यहाँ पर टेरिटोरियल और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं साउथ में और ईस्ट चाइना सीज में। ताइवान क्राइसिस है, और उसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को भी हमें नजर आता है कि ये भी एक पोटेंशियल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो सकता है इस साइनो यूएस सिक्योरिटी कंपटीशन और राइवलरी के अंदर। नाजरीन, इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो एक मोस्ट क्रूशियल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसको SLCS कहते हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज जो है ना वो ऑफर करती हैं लुक्रेटिव मार्केट्स, और वर्ल्ड फाइनेस्ट ग्लोबल कॉमन्स जो होती है ना वो ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन की तरफ स्ट्रेच करता है। इंडो पैसिफिक जो है वो असल में जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी का जो है वो कॉर्नर स्टोर है।